ओर से बहुत बहुत प्रणाम और राम राम, जय दादा काला पीर। जी। और आज जो है हरियाणा की जनता इतनी उतावली हो रखी है, उस मैटर को लेकर के जानना चाहते हैं कि आप वहां पर टोल पर किस विषय से संबंधित पहुंचे थे। सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश को बताना चाहूँगा कि विगत 4-5 दिन पहले, अब से 4-5 दिन पहले, जिस दिन आज अभी आप जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। उस समय से 4-5 रोज पहले एक मेरी गाड़ी, वॉक्सवैगन कंपनी की गाड़ी है, वो उत्तराखंड के चाइना के बॉर्डर पर, उत्तराखंड राज्य जहाँ आखिरी गांव मानना है, वहाँ बद्रीनाथ धाम है। बद्रीनाथ में हमारी नाथ संप्रदाय की एक संस्था है, वहाँ हमारा छोटा गुरु भाई रहता है जो कंडेला गांव का महंत है, योगी गंगाई नाथ जी। वो उनको मैंने एक लाड प्रेम में, मेरा अपना उनके साथ भाई है, वो अपना छोटा गुरु भाई है, तो मैंने उनको एक गाड़ी उपहार में दी है छोटी। उस गाड़ी का वहाँ बद्रीनाथ में खड़ी खड़ी का टोल हिसार जिले के मायड़ टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक कट रहा था। जी। तो मेरे को जो है उन्होंने सूचना दी, तो मैंने उनसे कहा, वो गाड़ी मेरे नाम है, तो मैंने टोल वालों से सीधा डायरेक्ट, तो मेरा कोई इन लोगों से किसी भी प्रकार का रहता ही नहीं कभी, बल्कि पुलिस प्रशासन को मैंने तुरंत प्रभाव से फ़ोन किया। मैं भी 2-4 दिन से बाहर था, मैंने कहा ऐसे ऐसे हमारी एक गाड़ी है, उस गाड़ी का टोल मायड़ टोल पर कट रहा है, इसका जवाब चाहिए कि ये हो क्या रहा है, गाड़ी है नहीं और टोल कट रहा है, कल को कोई अपराधी अपराध करेंगे तो समस्या बनेगी। हांसी पुलिस ने उन लोगों से संपर्क किया, तो संपर्क करते हैं उन लोगों ने पुलिस को कहा कि जी हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमें 2 दिन का समय दो, 2 दिन में हम इसका रिकॉर्ड भी दे देंगे और बता देंगे बात क्या। लेकिन 2 दिन तक उनका कोई जवाब नहीं है। 2 दिन के बाद हम लोग इधर पहुँचे। पहुँचते हमने, मैं खुद वहाँ टोल पर गया हूँ, और टोल के बिल्कुल एक दिशा में जो टोल टैक्स का, इस गुंडा टैक्स का जो एक नियंत्रण कक्ष होता है, कंट्रोल रूम जो होता है, वहाँ पर हम लोग मैनेजर साहब से मिले। तो मैनेजर साहब से मैंने कहा, जी मेरा इस प्रकार से गुंडा टैक्स बिना मतलब में कटा है, हमारी गाड़ी उत्तराखंड में खड़ी है, उसका गुंडा टैक्स यहाँ क्यों कट रहा है। तो मैनेजर साहब ने सारा कहा कि हम कंप्यूटर पर माथापच्ची कर रहे हैं, हमें कुछ रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। मैंने कहा या तो रिकॉर्ड दे दो, या फिर ये खैर नहीं रहेगी, आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हो, गलत कर रहे हो, लूट कर रहे हो, ठगी कर रहे हो। तभी पता नहीं किस प्रकार से पत्रकारों को इस बात की सूचना मिली कि हम लोग टोल पर आए हैं। तो काफ़ी 15-20 पत्रकार बंधु, लड़के, नौजवान इकट्ठा होकर के, जितने भी यूट्यूब के साथी थे वो वहाँ टोल पर आप दम के, जब वो लोग वहाँ आए तो मेरे से मिलने के लिए जब वो लोग अंदर आने लगे, तो टोल की सुरक्षा जो प्राइवेटली रूप से वो लोग कर रहे हैं, वो सुरक्षा कर्मियों ने जितने भी पत्रकार थे उन पत्रकारों के साथ हाथापाई की और उनको अंदर घुसने से रोका। तभी उन पत्रकारों ने अंदर आने के लिए उद्घोष किया और उन लोगों ने उसका विरोध और रोष किया। उस रोष उद्घोष के अंदर आपस में हाथापाई हुई, उन लोगों ने पत्रकारों पर जानलेवा हमला किया। गुंडा टैक्स मायड़ गांव में जो एक सड़क के ऊपर बना हुआ है, जिसको आप लोग टोल टैक्स कहते हैं, तो उसी गुंडा टैक्स वाली जगह पर, उसके मुख्य द्वार पर ये झगड़ा हुआ। काफ़ी देर ये झगड़ा हुआ, तुरंत मुझे किसी ने आकर के झगड़े में बताया कि ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ। हम लोग भी मौके पर पहुंचे। हांसी पुलिस का भी मैं बड़प्पन इसमें कहूँगा कि हांसी पुलिस भी मौके पर पहुंची, किसान संगठनों से संबंधित कुछ प्रबुद्धजन भी वहाँ पर पहुँचे। हम सब ने मिलकर के उस झगड़े को वहाँ पर शांत करने का प्रयास किया, और तदोपरांत दोषी व्यक्ति ने अपनी माफ़ी स्वीकृत की और उसने ऑन कैमरा अपनी गलती की क्षमा वहाँ पर याचना की। उसके बाद पत्रकार बंधुओं ने उनको माफ़ किया, जबकि पत्रकारों के साथ जो ये हमला किया गया ये माफ़ करने योग्य नहीं था। एक पत्रकार बंधु का इन लोगों ने मोबाइल फ़ोन तोड़ा, एक का इन लोगों ने पूरा खून खराबा करने का काम किया, पेट पर पूरे एकदम से जैसे नाखून जैसे लगाए, हाथों पर भी ऐसा ही हाल था, बहुत ज़्यादा हुआ। तो कैमरा को देखते हुए बाकी लोग तो भागे, उनमें से एक मौके पर फंस गया था, उसको पत्रकार बंधुओं ने थोड़ा उसके साथ मारा पीटी भी हुई आपस में, लेकिन ये सारा मसला वहाँ पर निपट गया। जी। जैसे ही वो तुरंत प्रभाव से वो वीडियो वायरल होता है, 35 से 40 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा, और उसके अंदर काफी कमेंट इस प्रकार से आने लग रहे हैं योगी जी कि गुंडागर्दी पत्रकार दिखा रहे हैं। तो आप इस पूरे मैटर को किस नजरिए से देख रहे हैं, हालांकि आपने उसकी सीसीटीवी फुटेज भी देखी थी, किस तरीके देखिए, मेरे हाथ में एक ग्रंथ है, भाव प्रकाश जी। ये भाव प्रकाश ग्रंथ है, ये निघंटु युक्त है, ये शास्त्र का नाम है भाव प्रकाश। उसी प्रकार हमारे दिमाग में प्रकाश होने की अब जबरदस्त आवश्यकता है।
हर दिल के अंदर प्रकाश है, इस बात का सूचक और द्योतक मैं समझता हूँ कि हर कमेंट है। जो भी इन वीडियोस के नीचे टिप्पणियां आ रही हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, वो कमेंट्स इस बात की सूचना हम लोगों को दे रहे हैं कि समाज जाग चुका है, हर आदमी अब जागरूकता की ओर आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे कमेंट्स लोग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या तमाम इलेक्ट्रिक माध्यम, सोशल साइट्स, प्लेटफॉर्म के माध्यम पर मुझे प्रेषित कर रहे हैं और लोग लिख रहे हैं कि देखो कमेंट्स में कितनी सकारात्मकता लोगों की मनबुद्धि के अंदर दिखाई दे रही है। तो उन कमेंट्स के अंदर लोग इस बात का चर्चा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं कि मेरे साथ भी ये लूट हुई है, ये गुंडा टैक्स, टोल टैक्स पर मेरे साथ भी ये हुआ है। कितने सारे लोग इस बात को जबरदस्त रूप से बोल रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं कि हमारे साथ भी हुई है, दावा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कमेंट करने वाले लोग वही हैं जो इन गुंडा टैक्स से पीड़ित हैं, इस टोल टैक्स से पीड़ित हैं और अपनी उन लोगों ने कहीं ना कहीं लोगों से जेब कटवाई है। तो मैं इस बात को इसी नज़रिए से देखता हूँ कि अब हरियाणा को ही नहीं बल्कि पूरे देश को जाकर अपने अपने राज्यों के अंदर तमाम राज्यों के लोगों को इन टोल टैक्सों के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए और टोल टैक्स नहीं देना चाहिए। टोल टैक्स देना यानी मानसिक गुलामी को सहन करना है, तो मानसिक गुलामी से बाहर निकलिए और अपनी सरकारों से आप लोग इस बात के लिए आंदोलन करके मांग कीजिए कि हम लोग टोल टैक्स आखिर क्यों दें। जब हम लोगों ने हमारा व्हीकल्स, हमारी गाड़ियाँ खरीदी, हमारा संसाधन हम लोगों ने खरीदा, उसी समय हर प्रकार के हर प्रकार के रोड टैक्स को या जैसे धुआं पर्ची बनाते हैं तो अलग से हमने प्रदूषण को भी कहीं ना कहीं जो एक पर्ची बनती है उसकी वो रसीद कटवा करके हमने सरकार का कर दिया है। तो जब हम अपना कर तमाम प्रकार का दे चुके हैं तो ये बार बार ये गुंडा टैक्स हर रोज नियमित रूप से क्यों। दूसरी बात, ये लोग एक स्कीम भी दे रहे हैं, लूटने में भी एक स्कीम है। एक गाड़ी जिसने सुबह मायर टोल प्लाजा को पार किया तो उसके हैं 90 रुपये, और वही गाड़ी अगर 24 घंटे में वापिस मायर टोल को पार करती है तो उसका टोल टैक्स है 45 रुपये। अब आप लोग दिमाग से विचार करें, ठग विद्या को गौर करें कि वो गाड़ी जो सुबह टोल टैक्स को पार करके गई है, वो गाड़ी जब शाम को आती है तो वही 4 टायर लेके आती है या 2 टायर करके आती है? वही 4 आती है। इन लोगों ने फिर उसका आधा पैसा कर दिया, यानी आपको मीठे रूप से ठगने के कारण, आपको लाभांश देने के नाम पर आपकी बुद्धि को आधे पैसों की ओर भटका करके 45 रुपये उस दिन फिर ठग लिए। तो दूसरे दिन वो गाड़ी आती है तो कौन सी 9 टायर लगा करके आती है, दूसरे दिन वो गाड़ी आती है तो 90 लगेंगे, 24 घंटे में आएगी तो 45 रुपये की स्कीम आपको देकर के लूटने का काम कर रहे हैं। तो इन ठग विद्याओं से बचें, ये लूट खसोट से बचें। यह आपकी दिमाग को और आपकी बुद्धि को भटकाने वाला भटकाव है और भटका करके स्कीम देने का ये लोग काम कर रहे हैं। आप अपने दिमाग को भटकने से रोकें और जागरूक होकर के राष्ट्र के जागरूक प्रहरी बने, ताकि मैं समझता हूँ कि हम सब जो आर्थिक रूप से हर रोज नित्य प्रति जो लूटे जा रहे हैं उस लूट से बच पाएंगे। योगी जी, आपने जो कल चैनल पर बयान दिया था कि अगर 2 दिन के अंदर मेरी इस समस्या के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं एक आंदोलन शुरू करूंगा, लोगों को जागरूक करके इस टोल को जो है उखाड़ फेंकूंगा। क्या उसमें कार्रवाई अभी तक हुई, और हुई तो कहाँ तक हुई? देखिए, समाज को तो अब मैं ज़रूर जागरूक करूँगा, चाहे मेरी समस्या भी उन लोग सोल्व कर दें। मुझे 200% नहीं बल्कि 1000% इस बात का विश्वास है कि वो लोग मेरी समस्या का ज़रूर समाधान कल कर देंगे। कल तक का उनके पास समय है। अगर कल वो लोग मेरी समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो आप देखेंगे कि मायर टोल प्लाजा कभी वहाँ था, लोग ये बातें किया करेंगे। मायर टोल प्लाजा को हम लोग छोड़ेंगे नहीं और उसकी पूरी जिम्मेदारी टोल कर्मी जो गुंडे हैं उन गुंडों की होगी। प्रशासन और सरकार का इसमें कोई किसी प्रकार का रोल नहीं है। बिल्कुल योगी जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा योगी जी, जैसे कि संवैधानिक रूप से हमारे को ये अधिकार मिला हुआ है कि हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि हमें आज़ादी है यात्रा करने की, और उसके अंदर एक ये बाधा है जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बाधा ही तो है, ये टोल एक बाधा ही है। तो इस बाधा को आप किस तरीके से देखते हैं और लोगों को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, टोल एक बाधा नहीं, एक सुविधा भी हो सकती है, लेकिन वो कैसे हो सकती है कि टोल कर्मी जितने हैं उनकी अपनी एक गाइडलाइन ये लोग देते हैं। उस गाइडलाइन के अंदर इनके पास क्रेन होनी चाहिए, अच्छे वॉशरूम की सुविधा भी होनी चाहिए, एक एम्बुलेंस की आवश्यकता होनी चाहिए वहाँ पर, वो उसकी पूर्ति भी इन लोगों को करनी चाहिए। एक जो प्राथमिक उपचार की सुविधाएं हैं वो भी इन लोगों के पास होनी चाहिए। तमाम प्रकार से जितनी गाइडलाइन इनकी, इन लोगों को 100% उस पर खड़ा रहना चाहिए। दूसरी बात, सड़क में कहीं गड्ढे नहीं होने चाहिए,
सड़कें कितनी सारी गड्ढे में, ये लोग गुंडे हैं, किसी के पास मान लो फास्टैग नहीं है तो डबल टैक्स भी ये लोग ले रहे हैं, लेकिन सड़क में गड्ढे हैं तो टोल माफ नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि ये गुंडा टैक्स है और इन गुंडा टैक्स से बचना चाहिए, ये बाधा भी है। और दूसरी बात, ये लोग जब किसी भी समस्या में खुद फंस जाते हैं तो ये इस बहानाबाजी करके टलने की भी बात करते हैं। और ये लोग बहाना ये बनाते हैं कि हमारे पास तो हमारे कैमरे खराब थे, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास अंतर्जालीय व्यवस्थाएं ठप थी, यानी इंटरनेट की सुविधाएं खत्म थी, उस समय नेट डिजोल्व था। ये तमाम प्रकार की बहानेबाजी करते हैं। तो इन बहानेबाजियों से ये आप लोग विचार करें कि ये ठग विद्या नहीं तो और क्या है। तो ये सारी ठगी की दुकानें हैं, ये केवल बाधक नहीं है, बाधकता ही नहीं बल्कि ये ठग विद्या है, ये ठगी की दुकानें हैं जो मीठे तौर पर और आपको मानसिक रूप से गुलाम करने के लिए की जा रही हैं, आपकी जेबों को डाका डालने के लिए की जा रही हैं और आपको बेवकूफ़ बना करके की जा रही हैं। और आपको जानकारी होने के बावजूद भी एक एक व्यक्ति को ठग करके आपको कहीं न कहीं संगठनात्मक रूप से कमज़ोर करके की जा रही है। इसलिए हम सबको संगठनात्मक रूप से खड़ा होने की आवश्यकता है। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपैगनन्तो अरावणः। हे श्रेष्ठ पुरुषों, तुम संगठन बना करके कार्य करो। अगर तुम लोग इकट्ठा होकर काम नहीं करोगे तो बुरे लोग गंदगी फैलाने के लिए इकट्ठा होकर गंदगी का प्रचार करने में और गंदगी को फैलाने में काम करेंगे। वेद कहता है कि कृण्वन्तो विश्वमार्यम्, स्वयं हम सब श्रेष्ठ बनकर औरों को भी श्रेष्ठ बनाने का एक संकल्प लेकर के काम करें। तो आज इस वेद के सूत्र को सूत्रपात करने की भी जबरदस्त आवश्यकता है।